नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के एक और हाईटेक ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा विलास क्रूज की। तमाम मीडिया रिपोर्ट और न्यूज़ चैनलों ने 3 दिन पहले ही इसी गंगा विलास क्रूज को लेकर देश भर को तमाम सतरंगी सपने और इससे जुड़ी वो सारी बातें पूरे दिन रटाई थीं जो अब ठीक उल्टी निकली। फिर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस तरह के क्रूज पिछले 17 सालों से चलने के दावे के साथ मैदान में आ गए, जिसके दावे की सच्चाई की पड़ताल करने के लिए फॉलो अप की टीम ने साल 2009 से लेकर बीते साल तक की तमाम मीडिया रिपोर्ट्स और बनारस से ही वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ भट्टाचार्य से बात की, जिससे पता चला कि देश की मीडिया अपने थाली में जो चाहे परोस सकती है और आप उसे बड़े ही मज़े से हजम कर जाते हैं। बहरहाल अब आते हैं जोर शोर से प्रचारित किए गए देश के पहले हाई लग्जरी क्रूज गंगा विलास पर, जो अपनी पहली यात्रा के तीसरे दिन सोमवार को ही फंस गया। वाराणसी से चला गंगा विलास क्रूज बिहार के छपरा पहुंचा। क्रूज को शेड्यूल के मुताबिक यहां किनारे लगना था, लेकिन उथला पानी होने के कारण वह फंस गया। शेड्यूल के हिसाब से सैलानियों को छपरा से 11 किलोमीटर दूर डोरीगंज बाजार के पास चिरांग के पुरातत्विक स्थलों का दौरा करना था, जिसके लिए तय रूट से क्रूज छपरा पहुंचा। लेकिन वहां गंगा नदी में पानी बिल्कुल उथला होने के कारण उसे आगे बढ़ने में परेशानी होने लगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब गंगा विलास की लॉन्चिंग को मीडिया इवेंट बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी में बहाए गए और देश को बताने की कोशिश की गई कि अब भारत बिल्कुल विश्वगुरु बनने के चौखट पर डोर बेल बजा रहा है, तब इसके चलाने की तैयारी किस तरह की गई थी? क्या इतने बड़े क्रूज का रूट तय करते वक्त यह पता नहीं किया गया था कि कहीं किसी क्षेत्र में नदी की गहराई इतनी कम तो नहीं कि क्रूज फंस जाए? जबकि देश का पढ़ा कम लेकिन गढ़ा ज़्यादा नागरिक भी जानता है कि गंगा में कितना पानी है। हम अब आपको तथ्यों और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बताते हैं कि गंगा विलास क्रूज देश का पहला हाईटेक क्रूज नहीं है। इससे पहले भी 4 ऐसे क्रूज गंगा में विपरीत धारा में कोलकाता से बनारस तक अपने लग्जरी सुविधाओं के साथ यात्रियों को ला रहा है, जिसमें राजमहल क्रूज भी एक है। इसी मुद्दे पर बनारस के वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ भट्टाचार्य से हमने फोन पर बात की। अमिताभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फॉलो अप में। अमिताभ जी, आपसे सबसे पहला प्रश्न था कि बनारस में लग्जरी क्रूज कब से चल रहे हैं और इनका इतिहास कितना पुराना है? ये बहुत अधिक इतिहास जोड़ेंगे तो ये 20 साल से अधिक इसकी आयु नहीं है जी। और ये परिकल्पना 2002-3 से चर्चा में आई और बंगाल से गंगा के धारा के विपरीत चल के ये क्रूज आते थे, लग्जरी क्रूजेस, और अब तक 4 कंपनियों ने इसमें प्रयास किया जी, और सारे प्रयास इत्तेफाक से असफल रहे जी। और ये जो क्रूज है इसमें मात्र सीटिंग अरेंजमेंट वाले क्रूज ही चल सकते हैं जी। क्रूज में जो रहने की रात्रि निवास की व्यवस्था, वैसे साइज के क्रूज यहाँ पर ट्राई नहीं किया गया जी, क्योंकि गंगा जी की गहराई बलिया से गाजीपुर, गाजीपुर से बनारस, बनारस से इलाहाबाद यहाँ बहुत कम है जी। उसकी जो न्यूनतम गहराई की आवश्यकता है वो साल में 4 महीना ही स्वाभाविक जल स्तर में आप क्रूज चला सकते हैं जी। अन्यथा क्रूज चलाने के लिए आपको टीवी से एक्स्ट्रा जी, तो वो चल नहीं सकते। अच्छा। अभी भी जो बनारस में 3-4 क्रूज अभी भी ऑपरेटिव है। राजघाट से लेकर 80 तक ये क्रूजेस चलती हैं जी, गंगा की बीच धारा से जी। तो गंगा अवलोकन, गंगा में घूमना एक बात है जी, और इस तरह के पानी के ऊपर क्रूज हो या नाव हो जी, इससे बनारस के निकटस्थ अवलोकन, घाटों की सुंदरता को देखने के लिए एक व्यक्ति को 5-7 मैक्सिमम 10 मीटर दूर आप रखें वो देख लेगा जी। मगर आप 50 मीटर दूर क्रूज से सिर्फ घाटों की आकार देख सकते हैं, उसकी सुंदर आकृति का अनुभव नहीं कर सकते जी। इसीलिए क्रूज एक संपन्नता के विलास मात्र है जी। नहीं तो बनारस में इतने संख्या में छोटे नाव और बजड़े हैं
वो घाट से 5, 6, 8 मीटर दूरी से मूवमेंट करते हैं, उनसे अधिक सुंदर अवलोकन हो सकता है। एवं घाटों में जो आरतियां चल रही हैं, उन आरतियों को देखने के लिए भी क्रूज की दूरी वो बहुत ज्यादा है। आरती से 100 मीटर दूर अगर क्रूज है तो वो दिखाई नहीं पड़ता, उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। बनारस कुछ आध्यात्मिक अनुभूतियों की शहर है। ये मात्र चकाचौंध की दुनिया नहीं है। इसलिए शायद हमको लगता है कि क्रूज चल नहीं पाए। बाहर के लोग आए, शौक से एक बार चढ़ गए, अदरवाइज मैंने आज भी देखा है जो वाटर ट्रांसपोर्ट की बुकिंग है, सामान्य नाव, छोटे नाव, एक नाव में 20 लोग जो बैठ सकते हैं, उसकी बुकिंग अधिक है बनस्पत क्रूज की। जैसा कि अमिताभ जी आपने अभी बताया, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी 3 दिन पहले वर्चुअल झंडी दिखाकर गंगा विलास क्रूज लॉन्च किया है बनारस से, जिस बड़े जोर शोर से, जिसमें हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी मौजूद थे। तो गंगा विलास क्रूज और उससे जो पहले आप बता रहे हैं 3-4 और क्रूज चल रही हैं, उनमें आपको क्या अंतर दिखता है उनके लग्जरी सुविधाओं में? अभी गंगा विलास में पत्रकारों को पहुंचने के मौका नहीं मिला है जी। हो सकता है अधिक आरामदायक हो सकता है अधिक भव्य हो, आधुनिक हो। नहीं, अभी कुछ न्यूज चैनल्स पे दिखाया गया था कि उनके पत्रकारों ने गंगा विलास में खड़े होकर रिपोर्टिंग भी की है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में कुछ अंतर होगा जो पहले के रहे? बेहतर मॉडल है जी। अभी जो अलकनंदा वगैरह चल रही थी उससे बेहतर मॉडल है जी। अब ये तो जितना धन आप लगाएंगे उतना भव्य होगा। और हो सकता है कि अगले 5 साल तक की बुकिंग भी हो जाएगी जी। अमिताभ जी, जैसा कि हमारी कुछ बनारस के लोगों से और बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो इससे पहले एक राजमहल क्रूज चल रहा है उसमें गंगा विलास से बेहतर सुविधाएं हैं। राजमहल क्रूज क्या आपने देखा है, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? नहीं, राजमहल ठीक है, बहुत सुंदर है जी। ये एक्चुअली क्रूजों के अच्छाई बुराई की कंपटीशन का सवाल नहीं है जी। बनारस की जो ऐतिहासिक और अति प्राचीन भव्यता है जी, उसमें हेलीकॉप्टर से बनारस को देखने पर काशी दर्शन नहीं होता है जी। इसको आप जितने करीब से स्पर्श अनुभूति के साथ देखेंगे जी। अब बनारस के लिए एक दिक्कत हुआ है जी। विश्व की प्राचीनतम नगरी है, मगर अभी एक अति आधुनिकता का बयार चल पड़ा है जी। अब ये बनारस के भविष्य के लिए कितना सुखद होगा ये मैं बता नहीं सकता, मगर एक अद्भुत अति आधुनिक स्थिति बन गई है जी। अमिताभ जी, आरती जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, आरती को आप देखने के लिए आरती के पीछे रहें। आरती गंगा जी की हो रही है, आप अगर आरती के प्रदीपों के सामने अपना क्रूज खड़ा करके देख रहे हैं तो अनजाने में आप गंगा जी की आरती को चोरी कर रहे हैं, अपने ऊपर ले रहे हैं जी। एक क्रूज में घूमने वाले दर्शक को आरती नहीं किया जाएगा, किया जाता है पूर्व दिशा में गंगा को। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही अमिताभ जी। अब लोग आरती के सामने अपना क्रूज खड़ा कर देंगे तो हम जिनको पूजा कर रहे हैं उसके बीच में और कोई खड़ा हो जाएगा जी जी। अंतिम प्रश्न एक अमिताभ जी आपसे था कि आपको कोई ऐसी घटना याद हो जिसमें बनारस पहुंचने तक में इन क्रूजों को कहीं मुश्किल आई हो? एक कलकत्ता से क्रूज आज से लगभग 12 साल पहले चली थी, दुर्गा पूजा के बाद जी। अच्छा, उस समय तक गंगा में दुर्गा प्रतिमाएं विसर्जित होती थी जी। और वो क्रूज गाजीपुर से आगे बढ़ा तो दुर्गा प्रतिमाओं की जो फ्रेम है उसकी रस्सियां हैं जी, उसके पंखे में फंस गई जी। तो क्रूज अपनी बनारस तक की यात्रा संपन्न नहीं कर पाया जी। यात्रियों को गाजीपुर उतार के बाई रोड ले आया गया जी, क्योंकि गंगा के दोनों किनारे का जो जल स्तर है जी, वो कहीं
6 से 7 मीटर रहता है अक्टूबर में। जी गर्मी के दिनों में 4 मीटर में उतर आते हैं। जी तो जब तक गंगा के गर्भ को एकदम सिलसिलेवार ढंग से प्रयाग से लेकर एटलीस्ट बलिया तक जी साफ नहीं किया जाएगा, जी ये कई हजार मेट्रिक टन बालू और कीचड़, जी ये जब तक सफाई नहीं किया जाएगा, ये क्रूज की परिकल्पना, ये जिस तरह से हम इसको लग्जरी ट्रिप कहते हैं, जी ये प्रयास भी लग्जरी ट्रिप हो जाएगा। जी 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 अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए। जैसा कि अमिताभ जी ने बताया कि पहले भी एक क्रूज गाजीपुर के पास फंस चुका था, तब ऐसे में सवाल उठता है कि गंगा विलास के संचालकों और सरकार ने इसका आकलन क्यों नहीं किया कि 2024 तक की बुकिंग वाले क्रूज को कैसे चलाया जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के 28 सितंबर 2009 में छपी खबर के मुताबिक वेस्ट बंगाल टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने आरबी बंगाल पांडो को बनारस के लिए शुरू किया था। इसके प्रबंध निदेशक TVN राव हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के ही मुताबिक इसकी बुकिंग 2011 तक फुल थी। यह खबर हिंदुस्तान टाइम्स में बनारस से 12 अक्टूबर 2009, दैनिक जागरण के भागलपुर संस्करण से 20 अक्टूबर 2009 को, स्टेटमेंट्स के 27 सितंबर सहित कई समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थी। ये अलग बात है तब कि केंद्र की कांग्रेस सरकार ना तो अपनी योजनाओं की इतनी शानदार इवेंट पैकेजिंग ही कर पाती थी और ना ही तब टीवी न्यूज चैनलों की इस तरह गणेश परिक्रमा ही शुरू हुई थी। आपको शायद अब याद भी ना हो कि 30 अक्टूबर 2020 को एक सी प्लेन अहमदाबाद से केवड़िया तक पानी से लेकर हवा तक चलाया और उड़ाया गया था, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था और उन्होंने इसमें बैठकर अंबाजी के दर्शन भी किए थे। अब ये प्लेन कहाँ उड़ रहा है, सरकार को छोड़ किसी को भी नहीं पता। उन न्यूज चैनलों को भी नहीं पता जिन्होंने पूरे दिन इसी ऐतिहासिक उड़ान के पीछे हमारा और आपका समय खपा दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह सी प्लेन अप्रैल 2021 से ही बंद है। इसके बारे में गुजरात सरकार के मंत्री पूर्णेश मोदी ने एक बयान जारी कर एक लाइन में इसके सर्विसिंग में होने की बात कही थी। यह सर्विसिंग की प्रक्रिया अभी और कितनी लंबी है, इसके बारे में प्रधानमंत्री ही बता सकते हैं। बहरहाल, इवेंट के नाम पर जिस तरह देश के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की एक नई संस्कृति शुरू हुई है, उसका खामियाजा जोशीमठ से लेकर गंगा तक को भुगतना पड़ रहा है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंगा की सफाई से ज़्यादा वोट बैंक, मुफ्त राशन, राम मंदिर और क्रूज इवेंट से मिल सकता है, तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर काम करने की क्या ज़रूरत है। धन्यवाद।